आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक करपवंशी। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। नगर निकाय चुनाव 4 तारीख को होना है। 4 तारीख को मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग करना है। इसी को लेकर हम लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं। प्रयास किया है कि पलिया के 25 वार्ड में जाकर जनता से उनकी राय जाने, चाहे वो सभासद प्रत्याशियों के बारे में हो, चाहे वो चेयरमैन पद के प्रत्याशियों के बारे में हो। इसी क्रम में अभी हमने अहिरान फर्स्ट किया और अहिरान फर्स्ट के बाद अब हम आए हैं अहिरान सेकेंड। हम आपको बता दें कुल 8 मतदाता इस समय प्रत्याशी इस समय जो है सभासद की दौड़ में है और उन 8 में कुल जो है 1650 के लगभग जो है जनसंख्या है इस अहिरान सेकेंड की। और हम एक और बात बता दें, अहिरान सेकेंड आपका बाईपास रोड से लगकर मेला गेट रोड तक भी लगता है, स्टेशन रोड जिसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके से आधा मोहल्ला बाजार का ही है। बाजार जिसको हम मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि बाजार यहाँ मोहल्ला है तो बाजार उपयुक्त शब्द नहीं रहेगा। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कुल 8 जो है प्रत्याशी हैं, जिसमें राजकुमार है दूसरे नंबर से मतलब दौड़ से नहीं है, ये केवल नाम के क्रम की बात कर रहे हैं। सिकंदर अली हैं, अब्दुल खालिक भी हैं, अली जान है। अली जान इसलिए खास हो जाते हैं कि इसी मोहल्ले के वो जो है सभासद प्रत्याशी हैं और उनकी पत्नी जो है चेयरमैन पद के जो 7 प्रत्याशी हैं उनमें भी उनका नंबर है। चेयरमैन पद की दौड़ में भी हैं रिक्शा निशान के साथ में। इसके अलावा हम आपको बता दें एक मोहनलाल वर्मा जी हैं जिनका हमें नंबर नहीं मिल पाया, बड़ा प्रयास किया। रईस भाई हैं एक, और रईस भाई इस समय जो मौजूदा 5 साल बीते 5 साल से वो लगातार इस मोहल्ले की बागडोर संभाल रहे थे। उसके साथ 8वें नंबर पर सुलेमान जी हैं। तो हमने प्रयास किया सभी से, जैसे कि हम पीछे मोहल्लों में करते हैं, हमने सभी से बात करने का कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पाए हैं। अब हम शुरुआत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि कैसा उनका जो है क्या रुख है, क्या राय है, मोहल्ले के विकास के बारे में बात करेंगे। तो संक्षिप्त रूप से जल्दी से हम जो है सभासद के जो प्रत्याशी हैं उनसे बात कर लेते हैं। हम चाहेंगे सभासद के जो भी प्रत्याशी हैं वो प्लीज आगे आ जाएं एक बार। तो हम शुरुआत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सिराज जी हैं हमारे साथ। ये क्या नाम है भैया आपका? जी रईस अली। रईस जी, आप इसी मेंबर रह चुके हैं? आप ही मेंबर थे? मैं नहीं था, मेरी पत्नी थी। साथ ही हमारे तीसरे जो प्रत्याशी हैं, क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार जी हैं। आपका नाम क्या है भैया? सुलेमान जी। और ये जिनकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि इनको जो है खास वो देना पड़ेगा, और अगर ये जीत के आते हैं तो बाकी 25 मोहल्लों के भी जो है साथ में सभासद के साथ जो है अध्यक्ष भी होंगे। क्या नाम है आपका? अली जान जी। अली जान है। तो अब हम आपको बता देते हैं, हमारे पास कुल 5 लोग हो गए हैं। 8 लोग थे और 3 लोग मौके पर नहीं पहुंचे हैं, शायद आ भी रहे हों धीरे धीरे। तो अब हम शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे क्या समस्याएं हैं मोहल्ले की। आपको कैसे लगा कि आपको इस मोहल्ले से चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव क्या, यहाँ तो इतनी परेशानी है कि जल्दी बताइए क्या क्या परेशानी ये है, यहाँ न टंकी का साधन है कनेक्शन का, ना यहाँ सड़कें बन पाई हैं, ना यहाँ पोल हुए हैं, ना सड़क वहाँ पठान तक के नहीं हुआ है। हमारे बरसात आती है तो हमारी जनता इतने पानी में निकलती है, उनके पैर सड़ जाते हैं, सब परेशानी होती है। हमारे जो पूर्व जो हमारे मेंबर रह चुके सभासद, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्यों आप गलत बात कर रहे हैं? क्यों नहीं काम किया? पीछे देखिए पूरा जो है तालाब बनवा दिया है कि आप इसी तालाब में ये कुछ ना करें। देखिए हमारा काम जो मोहल्लों में काम हुआ है वो दिखाना, ना ही हम किसी प्रत्याशी के। सुनिए, दूसरों की बात भी हो जाने दीजिए। हमारा काम जो है आपके मोहल्ले में क्या हुआ है, विकास की स्थिति क्या है, वो दिखाना है। हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन में नहीं आए हैं। अगर उनकी कुछ कमियां हैं तो जरूर दिखाएंगे। देखिए, हम आपको दिखा दें कि ये मोहल्ले का जो है एक तरीके से तिराहा है, और तिराहे की स्थिति देखिए, नाली टूट के और इस नाली को आगे न मिलाया गया। क्या ये नाली जो है उधर भी तो जा सकती थी, उधर नाली क्यों बंद हो गई है? कोई बताएगा क्या?
ये नाली उधर काहे बंद है? अगर नाली अगर ये नाली खुली होती, वहाँ पानी निकलता, यहाँ गंदगी जमा ना होती, मच्छर पैदा नहीं होते, बीमारियों की दिक्कतें कम ये नाली जो है वह तलैया की तरफ घुमाई जाती तो यहाँ पानी नहीं भरता और ये पटा नहीं होता, सीधे यहाँ करा ही नहीं गया, वो यहीं तक छोड़ दिया। तो चलिए और बात करेंगे। अकेली, हालांकि हमें ये समस्या दिखी तो हमने इसको बताया, आपने कहा विकास नहीं किया, बड़ा विकास है। आपको क्या लगता है मोहल्ले में क्या समस्याएं हैं? समस्या है क्या, पर डे सफाई नहीं होती है, गंदगी रहती है हमारे मोहल्ले में। जिस तरह की आपने बात की नाला टूटा हुआ है, तो ये नाला टूटा इसलिए है कि आगे बंद कर रखा है, इनका घर का कारखाना लगा हुआ है। पुराने जो मेंबर हैं अपने कारखाने के चक्कर में नाली, आप देख लीजिए, सामने देख लीजिए, जो हम देखेंगे आप बताएं, स्थिति सामने है। तो इस वजह से नालियाँ बंद हो चुकी हैं, आधे ज्यादा चौक हो चुकी है, जिसका पानी भरता है। दूसरी चीज, इधर हमारे भाई रहते हैं, वहाँ पे रास्ता ना होने के कारण इतना पानी रहता है, कमर के इतना। तो अभी हम जो सभासद के प्रत्याशी हैं उनसे फीडबैक लेंगे। अभी हमने समस्याओं के बारे में पूछा, जैसे एक समस्या तो हमने आपको दिखा दी, क्या और समस्याएं हैं जिसको लेकर आपको जो है चुनाव में उतरना पड़ा? और भी समस्याएं, जिस तरीके से यहाँ मोहल्ले में गरीब लोग हैं, असल में जो गरीब हैं उनको आवास नहीं मिल पाया, बहुत सही से हैं, और फिर उसके बाद उसमें धन की उगाही की गई उन आवासों के नाम पे। अच्छा, पैसे लिए गए, बहुत कायदे से लिए गए। अच्छा। और उसके बाद बहुत सी रास्ते हैं, आप अभी जब मोहल्ले में घूमेंगे पीछे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर कहीं बरसात के समय आ जाए तो यहाँ का हालत आप देख लेंगे, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। हम चाहेंगे कि सारे जो प्रत्याशी हैं उनसे पहले फीडबैक ले लें, फिर बात करते हैं। क्या लगता है आपका ये मोहल्ला है, एहरान मोहल्ला है, एहरान सेकंड है, इनकी किन समस्याओं को देखते हुए आपने जो है इस मोहल्ले से प्रत्याशी होने की जो नौबत आई है, ये मोहल्ले की स्थिति जो आप देख रहे हैं इसके बारे में क्या कहना है, क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले की? बेटा, निश्चित तौर पर इस मोहल्ले में जो है जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उधर आगे बढ़ने पर बिल्कुल रोडें नहीं बनी हुई है। घर करीब करीब मेरे ख्याल 3 से 4 फुट डूब जाती हैं बरसात में, और बिल्कुल नारकीय हालत है। तो वार्ड मेंबर जो होता है, वार्ड का प्रथम व्यक्ति होता है, उसका फर्ज बनता है, जैसे मच्छरों की समस्या है, फॉगिंग हमारे यहाँ औपचारिकता रूप से प्रमुख सड़कों पे होती है, यह वार्डों में भी होनी, समुचित रूप से होनी ही चाहिए। नालियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह से टूटी हुई हैं। तो यही सब विषय लेकर मुझे लगा मैं शायद औरों से बेहतर कर सकता हूँ। मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास वगैरह दिए गए हैं, उसमें कभी जातिवाद या मजहब को नहीं देखा गया। और अगर आप गणना करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी को लगभग इसमें समान अवसर दिए गए हैं। लेकिन समान रूप से बता रहे हैं, पैसा भी लिया गया। देखिए, रिश्वत देना और लेना दोनों ही गुनाह है। जो भाई जी ने जो भी बोला था, वो तहसील में ही बैठते हैं, उन्हें पता है, उन्हें सिद्ध भी करना होगा। तो ऐसे में रिश्वत देने वाला भी जाएगा और लेने वाला, आप क्यों देते हैं? चलिए, सही कहीं ना है, कहीं क्यों देते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक और प्रत्याशी हैं, थोड़ा पीछे आ जाए। क्या नाम है आपका? सुलेमान जी, किन समस्याओं को लेकर, यहीं रहते हैं आप? जी, यहीं रहते किन समस्याओं को लेकर आपको लगा कि जो मौजूदा मेंबर हैं उनके खिलाफ या विपक्ष में खड़ा होना चाहिए, उनके सामने प्रत्याशी के तौर पर? क्या सर, पहली समस्या तो ये है कि ये जो नगर पालिका से खंबे उम्बे आ रहे हैं, एक तो ये खंबे मेंबर साहब ने लगवा पर, एक खंबा मेरे यहाँ पर लगा कम से कम 150 फुट की दूरी है, सारे तार लटकते, आए दिन वो आंधी में टूट जाते हैं या बच्चे उनको नोच लेते हैं। एक खंबा लगा, वो भी चंदा के जरिए लगा। तो चंदे में चंदे में खंबा आया, कहीं से भी आया, लेकिन उसको गाड़ने के लिए जो भी मतलब आदमी उसको गाड़ा है, उसको तो उसको सबसे मोहल्ले से पैसे 50-50, 100-100 रुपए लेके फिर उसकी मजदूरी देके उसको गड़वाया गया। चलिए, तमाम समस्याएं हो गई, तमाम समस्याएं हो गई। और मजा तब आता है जब मौजूदा सभासद होते हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है जहां मौजूदा सभासद नहीं होते हैं तो आरोप लग जाते हैं, सफाई नहीं मिल पाती है। हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हों जो आपको या हमको ना पता हो, बड़े आरोप लग रहे हैं। पहली चीज तो ये आपके घर के बगल में ही बता रहे हैं कि आपने अपनी नाली पाट दी, जिसकी वजह से यहाँ पानी भर रहा है। भाई मेरे नए उनको कुछ मालूम नहीं है। दरअसल ये जो प्लाट बना हुआ है, इसका निकास ये है, और जो हमारा जो नया घर बना है जल्द ही बना है, और इसके चक्कर में पानी यहाँ भरा। निकास ये था, लेकिन कुछ लोगों ने शुरुआत में कहा कि हमारे यहाँ पे कोई घर नहीं है, इसलिए नाली को पूरा बंद कर दिया जाए। तो उस चक्कर में वो नाली पूरी बंद करा दी गई। जिसके बाद अब जब घर बना तो उसके मैंने लिखित शिकायत कर रखी है, मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, और बजट के अभाव के चक्कर में भी देखिए क्रॉस नहीं बना। चलिए, दूसरी चीज पे आते हैं। ये आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो खंभे तक लग रहे हैं वो भी लोग जो है अपने चंदा मिलाकर लगवा रहे हैं। शायद भैया को मालूम नहीं है, ये खंभा 2019 कोरोना काल से पहले लगा है।
और उस समय नगर पालिका के फंड नहीं था। फंड नहीं था तो चंदे से काम चलेगा। चलिए अब फिर बात पूरी बात कर लीजिए मुझे। शायद भैया मालूम है, मेरे पास खंबे का बिल अभी भी पड़ा हुआ है। वो खंबा मैंने स्वयं पैसे लगा था, जिनके इनके सामने ही लगा था। तो खंबे का पैसा जब आपने अपने पास से दे दिया था तो लगवाने का भी पैसा मोहल्ले से काहे इकट्ठा भैया किया? कह रहे हैं अगर इन्होंने लगवाया है चंदे से दिया तो 2 चंदे वाले लाके खड़ा करते हैं। चलिए मैंने खुद दिया पैसा सर, मैंने खुद दिया। किसको दिया? मैंने खुद दिया, जो लगाने आया था मैंने मुल्ला को बुला लेता हूं पैसा। चलिए अब वो लंबा नहीं खींचेंगे, आरोप प्रत्यारोप है। दूसरी चीज बड़ा सवाल है, भैया आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास आता है जिसकी लागत 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए सरकार देती है और सरकार जो है देने के साथ ये नहीं कहती कि आप किसी को कमीशन दें। आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ धड़ल्ले से इस पे कमीशन की बात चल रही है, क्या कहना है? मेरे हिसाब से कोई धड़ल्ला नहीं, ना कोई चोरी डकैती पड़ी किसी के पास में। अगर कोई ऐसा होता तो कोई FIR, कोई मुकदमा, कोई शिकायत मेरे प्रधानमंत्री पास में पहुंचे। जबकि मेरे विधायक सांसद दोनों यही कहते हैं कि अगर आपसे कोई 10 रुपए भी मांगता है तो आप मेरा पर्सनल लीजिए, मुझे पर्सनल नंबर लीजिए, मुझे फोन करिए। भैया बता रहे हैं कि कोई देखिए, जब आप आरोप लगाते हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अब आरोप लगाते हैं, हम भी ऐसे बहुत सारी चीजें खबरें चलाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं तथ्यात्मक होती हैं। आरोप हम जब लगाते हैं तो हमारे पास साक्ष्य हो। क्या कोई ऐसा आदमी है जो बता देगा पैसा लिया गया उससे? पैसा तो अब क्या मैं बताऊं, आदमी अब आप ही जानते हैं असलियत। जिसको लाभ मिल जाता है फिर वो कहता है चलो 10-5 हज़ार की क्या बात है। नहीं आएगा सामने फ्रंट पे। और जिन गरीबों को मिलना चाहिए हक में, उनको नहीं मिला है। अब मैं क्या बताऊं, इनके बड़े भाई को ही नहीं मिला है। आपके बड़े भाई को नहीं मिला? वो तो ये तो फिर ठीक है। जो सभासद साहब ने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर गरीब आदमी को नहीं मिला तो उनके भाई को भी नहीं मिला, क्योंकि उनका नाम 6 लाख वाले में आया था। किसी कारण बस उनको जो अच्छा डबल वाले सिस्टम के चक्कर में नहीं मिला। चलिए और लोगों से बात करेंगे और क्या समस्याएं हैं, उसके बाद हम किसी और प्रश्न पे आ जाएंगे। भाई राजकुमार जी देखिए, ये हम पहले ये जानना चाहेंगे इस मोहल्ले की स्थिति क्या है, वोटरों का परसेंटेज क्या है, किस तरीके से यहाँ 2 भागों में मुझे लग रहा है जिस जगह हम खड़े हैं मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, हिंदू वोटर भी हैं यहाँ क्या? जी है। 1650 में क्या वोट का जो है डिवाइडेशन है? समथिंग मेरे ख्याल से 35 से 40% वोट जो है मुस्लिम है, उसके अदर जो है वो हिंदू वोट है। तो और कोई समस्या है हमारे सभासद साहब की बताएं, जिससे अगर ये जीत के आप लोगों में से कोई भी जीत कर आता है, एक प्रत्याशी आपके नजर नहीं आ रहे हैं, ठेकेदार साहब है बता रहे हैं, और हमें लगता है ये मेरी पर्सनल राय है, अगर वो ठेकेदार साहब जीत के आते हैं तो जैसे स्ट्रीट लाइटें उन्होंने चमका दी हैं जो जल नहीं रही हैं स्टेशन रोड से पूरी और सिंगहिया तक, तो मोहल्ले में भी उजाला कर देंगे बड़ी बड़ी लाइटें। इससे सहमत है? मैंने इनको टेंडर दिलवाया था मोहन के घर से शकील भाई के घर तक। उसका पानी का निकास पूरब को आना था, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बनाई कि पूरब की जगह पश्चिम को उल्टा पानी जाता है उनका। तो देखिए ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन उस समय आप क्या कर रहे थे? आपकी भी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं उस पर सुधार करने की। राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे? इस मोहल्ले की तमाम समस्याएं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये चीजें हुई हैं, इस पे क्या आपको क्या लगता है? देखिए समस्याएं तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं यहाँ खुद आकर देखा करता हूँ, तो समस्याएं तो यहाँ बहुतायत है। कई परिवार ऐसे जो नारकीय जीवन जीने को विवश हैं और कई बार देखा गया पात्र लोगों को आवास भी नहीं मिल पाए हैं। तो मैंने तो अपना जो पर्चा छपाया जिसमें अपना प्रचार कर रहा हूँ, उस पर भी मैंने ये लिखवाया है कि हर पात्र व्यक्ति को आवास। चलिए हर पात्र व्यक्ति को आवाज देने की बात करें। अब हम चाहेंगे मोहल्ले के कोई लोग हों जो ये अहिरान सेकंड के लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये भैया बात करना चाहते हैं। ये तो देखिए प्रत्याशी हैं, ये हो सकता है जीत हार के चक्कर में सभासद साहब पे आरोप लगा रहे हो या दूसरी चीजें हो सकती हैं। आप बताएं वाकई में मोहल्ले की क्या समस्या है? मोहल्ले की समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे कि गर्मियों में जैसे लाइट चली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती। नहीं वो तो चलिए विद्युत विभाग का मामला, और बताएं। नहीं कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद में कभी कभी पानी भी चला जाता है, तो उसके बड़ी समस्या। और कोई भाई है हमारा जो इसी मोहल्ले का? भैया आप इसी मोहल्ले के हैं? अहिरान से। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? तिवारी जी बताओ, तिवारी जी भी ये बताओ क्या समस्याएं हैं? से निकल के आ रहा हूं, ठीक है। और अगर कहो तो कि बजट नहीं है या नगर पालिका में पैसे ही नहीं है तो यहाँ की रोडें बन। अच्छा सभासद साहब से शिकायत नहीं की कि भैया ये ऐसी समस्या? भैया किससे कहने जाओ, जब यहाँ की वो नहीं आईडी नहीं बन सकती तो क्या करने जाओ? आपकी आईडी नहीं, आईडी हमारी बनी है, किसान फर्स्ट रहते
लगता है यहाँ चलिए। और कोई है इस मोहल्ले का जिससे चाचा से बात करेंगे? आप इसी मोहल्ले के हैं? क्या लगता है जो पूर्व सभासद है उन्होंने काम कराया, सारे काम अच्छे कराए या कुछ कामों में कमी रह गई? पीछे आ जाइए थोड़ा जी। मगर बाल आ जाता है तो उधर रोड नहीं बनी, रोड नहीं बनी है, रोड नहीं। और आवास की बात कर रहे हैं, आवास में लोगों से बता रहे हैं बड़ा पैसा लिया गया, क्या अब भाई ये तो हमें पता नहीं। और कोई है हमारा भाई जो बात कर सकते हैं? भैया आ जाइए जरा, नहीं बात करेंगे। भाई साहब है हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, ठीक, और ये रोड काफी समय से पास है, लेकिन इसको बनाया क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं बना रहे भैया इसको? इसका बजट ये रोड पास पड़ी है, बजट मालूम नहीं है, खुद अभी कल बजट भी आ चुका है, ये रोड पास भी है, फिर भी रोड बनाई नहीं जा रही किसी कारण। मतलब अपने लोग इसमें रहते हैं, उनकी कहने से ही ये रोड रोक दी गई है। अच्छा, उनके घर कुछ लोगों के अंदर है, टैंक का पानी नाली में है, और अगर रोड बन जाती तो वो पानी सारा उनके घरों में जाता है। ना जाए अरे आप बताए ना, बाद में आपसे भी बात करेंगे। इसी मोहल्ले के हैं, मोहल्ले के समझा दो, इसी मोहल्ले आ जाओ फिर आप। और अगर रोड बन जाती तो वो पानी उनके घरों में जाता, इसलिए रोड आपसे भी काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे काम बाद में कर लेना, एक मिनट हमसे ले लो काम। ये बताओ, किसान 2 में रहते हैं, क्या समस्या है? हैरान सेकंड में ही रहते हैं ना? क्या समस्याएं हैं मोहल्ले? सड़क नहीं बनी, आप ना हमें तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। भैया सब लोग सहमत हैं, इनसे कोई समस्या नहीं मोहल्ले में? नहीं। ये उधर है, इनकी तरफ सही है तो सही बता रहे हो, सही बता रहे हैं। इनकी तो ऐसा क्यों है, इनकी तरफ सही है और उनकी तरफ खराब है? आप थोड़ा सा 10 कदम आगे चलिए, रोड देखिए चल के, इस रोड पे मस्जिद है, कैमरा घुमा हाल देखिए काम नहीं हो पा रहा। 2020 के बाद कोरोना का जब चेयरमैन साहब खुद कह दी कि हमारे पास बजट नहीं है तो रोड कहाँ से बनाएंगे, तो इसमें मेंबर की क्या गलती? मेंबर की गलती 1.5 करोड़ रुपए का बजट आया था, ये रोड क्यों नहीं बनी? मस्जिद की रोड है, चलिए इधर रोड बन गई, इधर रोड बन गई, रोड बन गई। नहीं तो हमारे घर का आरोप लगा रहे हो। हम कह रहे हैं आज बनवाओ, आज करो। भैया अब बहिरान सेकंड में खड़े हैं और हम चर्चा करेंगे। कुल 7 प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद पे, 7 प्रत्याशी हैं, कुल 7 प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद पे, और हम उनसे बात करेंगे, उनके मोहल्ले के लोगों से जानेंगे कि किस प्रत्याशी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विकास के मुद्दे पर वोट देते हैं, जाति के मुद्दे पर वोट देते हैं, या धर्म विशेष का ही प्रत्याशी हो उसी को पसंद करते हैं। मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, हम लोगों से बात करेंगे, इस तरफ से कमेंट ले लें और प्रयास करेंगे कि इसी मोहल्ले के लोग हों। भैया क्या नाम है आपका? नहीं है आप चाचा शुरुआत करते हैं, अब लड़ाई मत, नाराज मत होइएगा। आप ये बताएं क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? टक्कर भैया जो विकास करेगा उसी का है वोट। तो विकास किसने किया? अब जो भी करेगा, अब इलेक्शन होने वाला है। क्या लग रहा है? टक्कर पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ आप एक बार। टक्कर तो अभी किसी को क्या बताया जाए किसका है। आप भैया बताओ क्या लग रहा है, मेंबर साहब किसकी टक्कर है? जो चिरपरिचित जंग करीब पिछले 25 सालों से चली आ रही, केबी गुप्ता और महमूद हुसैन खान साहब। केबी गुप्ता और महमूद हुसैन खान साहब से। आप बताओ भैया क्या लग रहा है? यही आइडिया है चेयरमैन साहब और केबी गुप्ता के बीच। एक प्रत्याशी और खड़े हैं अनवार आड़ती, उनके बारे में क्या बता रहे हैं? इस बार जो है महमूद साहब को जो है अगर वो हारते हैं, उनका वोट परसेंटेज घटता है तो उन्हीं के कारण होगा। क्या लग रहा है कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव, उनसे कौन सा प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सहमत हैं क्या इससे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भैया प्रभाव पड़ेगा क्या? किसके बीच टक्कर है? अभी भाई हमारा है, हम दोनों भाइयों से बात करेंगे। क्या लग रहा है? चेयरमैन और आलोक मिश्रा के बीच, आलोक मिश्रा के बीच। देखिए त्रिकोणीय बात हो गई, भाईजान से बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया किसके बीच इस बार टक्कर है? केबी गुप्ता और महमूद चेयरमैन। महमूद साहब पे लगातार आरोप लगते हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि वो 5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, नगर पालिका नहीं जाते थे। इससे आप लोग कितना सहमत हैं? महमूद साहब बता रहे हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि महमूद साहब 5 साल तक ना ही नगर पालिका जाते थे, इक्का दुक्का ना मोहल्लों में दिखते थे। ऐसी बात, इस बात से सहमत हैं क्या? नहीं, इस बात से सहमत नहीं सहमत है। और लोग हमारे साथ बात करेंगे जल्दी। भैया कोई और भाई हमारा, क्या नाम है आपका? इसी मोहल्ले से है। क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है? 3 लोग हैं ऊपर, ये आलोक मिश्रा, महमूद चेयरमैन, केबी गुप्ता। और भाइयों ये हम इनसे सभासद साहब से पूछते हैं क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है? ये लोग शायद जो है बोल रहे हैं कि हमारे आलोक भैया जो है पिछली बार 2nd पोजीशन में थे, सिर्फ 600 वोट कम थे। ये लोग उसको आके
इन्हें सिर्फ केबी गुप्ता और आलोक महमूद चेयरमैन को बिड़ा रहे हैं। ये लोग आलोक मिश्रा भैया को थोड़ा हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन के आदमी, तो सेकंड को फर्स्ट आने में टाइम नहीं लगता है। तो टक्कर उनकी किससे होगी? आप इस बार भी त्रिकोणीय सीरीज चलेगी, आलोक मिश्रा, केबी गुप्ता और महमूद चेयरमैन। चलिए, त्रिकोणी की बात हो रही है। भैया बताओ यार, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच? मेंबर साहब ने बताया वैसे ही चल रही है त्रिकोणी में। आप बताओ भैया। वही आलोक भैया और केबी गुप्ता और महमूद चेयरमैन तीनों के बीच में है। क्या मुस्लिम प्रत्याशी खड़े होने के बाद जो सूफी अनवार हैं और अली जान भाई आप ही के मोहल्ले से खड़े हैं, क्या इन ये कोई प्रभाव डाल पाएंगे महमूद साहब के वोटों पर? आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या कहेंगे? वो 4 तारीख को बताया जाएगा। है? आप बताओ क्या लग रहा है? ये जो 2 प्रत्याशी मुस्लिम खड़े हैं, कोई फर्क नहीं बता रहे हैं। आप भी सभासद प्रत्याशी हो और पत्नी आपकी चेयरमैन पर कह रहे हैं कि आप तो कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाओगे। क्यों नहीं डाल पाएंगे भाई? मोहल्ले के लोग कह रहे हैं आपके। अरे वो तो कह रहे हैं, जब वोट पड़ेगी तब देखा जाएगा भाई। अच्छा। 4 तारीख को ये चार तारीख को जब वोट पड़ेगी इनकी तब पता चलेगा किसको कितने मिले। बस, 4 तारीख को जनता है। अच्छा, वो तो जनता है ना ऐसा नहीं मोहल्ले देखिए ऐसा ना, जब मोहल्ले का ही एक प्रत्याशी है और उसके बारे में ही मिली जुली राय नहीं है, तो फिर आगे हो सकता है मोहल्ले में लोग ना पसंद करते हो, बाकी पलियम करते हो। हमारी किसी से तो बुराई नहीं है। हाँ। जो कौन नहीं पसंद। तो भैया किसको लगता है अली जान भाई की पत्नी जो है इस बार चेयरमैन पद के में टक्कर में है, चौकोनी मुकाबला हो सकता है? केबी गुप्ता और अली जान भाई की टक्कर। अच्छा, आप लोग हंस दिए यार, हंसने जा रहे हैं। चलिए, हो सकता है, किसी को कम आंकने की जरूरत नहीं है। और भाई है, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है। अब हम चेयरमैन साहिबा से बात करेंगे। आप बताओ क्या लगता है, आपने पहली चीज तो बताओ क्या सोच के खड़ी हुई, किन विकास के मुद्दों की बात करती हैं, क्या विकास करेंगी आप अगर जीत गई तो? चेयरमैन साहब जो है इतने सालों से खड़े होते हैं, जीत जाते हैं, किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। हमारा आवास भी नहीं आने दिए, नाम कटवाए दिए, हमसे रुपया मांगा जा रहा है। कौन रुपए मांग रहा था? और तब तुम्हारा नाम आया है। रुपए कौन मांग रहा अरे है? मांगने वाले बहुत मांगते हैं, हम नाम नहीं लेते हैं किसी का। अच्छा, हाँ, और किसी माँ बहन की दिक्कत होती है तो वो सुनते नहीं, वो सुनते नहीं। अब अगर हम जीतेंगे तो हम माँ बहनों का भी विकास करेंगे, जो गरीब है उसका देखभाल भी करेंगे। अच्छा, ये ताली ना बजाए, यहाँ कोई सभा नहीं चल रही। हाँ, बच्चा अपना। अच्छा, ऊपर वाले की मर्जी है, वो जीत हार तो लगी रहती है। हम यही वजह से सोच के खड़े हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है और अपने हक के लिए सभी को लड़ना चाहिए। अगर ये प्रत्याशी हैं और ये प्रत्याशी मैदान में उतरी हैं, तो जिन्हें लगता है कि ये अच्छे प्रत्याशी हैं, कुछ विकास कर पाएंगे, तो इनको वोट देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि टक्कर किसी की किस्मत में लिखी है जो 10 साल से है, और यह कोई जो है पैसे वाला ही है वही टक्कर में दे सकता है। और कोई भाई है, मुझसे बात करेंगे, अंधेरा हो गया है, कोई नया भाई भैया और चुप है, कुछ बताएंगे? इधर आ जाइए, इधर भैया बात। आप इसी मोहल्ले के हैं, क्या नाम है आपका? कामरान भाई, जो हम अभी लगातार सभी से पूछ रहे हैं, क्या लगता है किसके बीच इस बार लड़ाई है? भैया और आपके महमूद चेयरमैन के बीच में, और सूफी भाईजान और ये अली जान भाई, ये तो आप ही के मोहल्ले के हैं। हमारे मोहल्ले के टक्कर है इनकी किससे? केबी गुप्ता से। ये भैया देखो ठेकेदार है ये, हम इससे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार किसके बीच टक्कर है? अपने अली जान भाई और केबी गुप्ता जी। अच्छा, महमूद साहब का पत्ता साफ कर दिया? साफ कर दिया भाई। है? चलिए, और कोई भाई है हमारा जिससे हम बात कर सके? ये भाई भाग रहा है हमारा, इधर आइए, इधर आ जाइए। क्या लगता है इस बार किसके बीच टक्कर होगी? जी, महमूद चेयरमैन। और आपके मोहल्ले के अली जान भाई? उनकी टक्कर है। अच्छा, अब आप आखिरी बार पीछे हो जाए थोड़ा सा, एक 2 मिनट और लूंगा मैं आपका। 2 मिनट और कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं बस, हमारी जनता जो कुछ फैसला करेगी 13 तारीख को, 4 तारीख को है, 13 तारीख। देखिए, वाकई में सरल प्रत्याशी है, और हो सकता है कि आप लोग जब इनको जिताएं तो ऐसा ना लगे कि ये, आपको लगेगा कि ये आपके ही प्रत्याशी हैं, आपके ही बीच से आए हैं। और आपका विकास जी, क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है? मुझे तो ये लगता है केबी गुप्ता जी को ही बनाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ तो देख रहा हूँ सारे सफाई के मुद्दे आ रहे हैं, सड़कों के मुद्दे आ रहे हैं। केबी जी के समय पे पानी नहीं होता।
अच्छा, आप लोगों ने लगातार बताया इस मोहल्ले में बड़ी समस्याएं हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाए, बड़ी समस्याएं हैं सफाई को लेकर। जिम्मेदार सभासद साहब हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी इनकी भी नहीं आती। हो सकता है इनकी दुश्वारियां रही हों। क्या आपको जो है चेयरमैन साहब ने सहयोग नहीं किया या नगर पालिका ने सहयोग नहीं किया? सफाई व्यवस्था हमारे दुरुस्त है। पर डे अब तो रिक्शा लगा रखे हमने, पर डे घर घर कलेक्शन करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, आप इस टीम के पीछे दिन होता मैं दिखा देता, कुछ लोग भरते हैं और यहाँ कूड़ा डाल देते हैं। आपको गंदगी की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या इससे सहमत है कि जो चेयरमैन साहब है, पुराने चेयरमैन साहब हैं, जो लोग आरोप लगाते हैं कि वो काम उन्होंने जो है नगर पालिका या मोहल्लों में जाकर सफाई व्यवस्था या तमाम मुद्दे नहीं देखे? सब जो मुद्दे उन्होंने सारे देखे, नगर पालिका में उपस्थिति उनकी बहुत कम है। तो क्या लगता है इससे फर्क पड़ेगा जो वोटर है? फर्क तो पड़ेगा। अब ये तो नहीं कहा जा सकता हर जीत में क्या निर्णय हो। अच्छा, ये एक आखिरी बात बता दें कि देखिए, बीजेपी सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है। लगातार जो सुविधाएं, जो योजनाएं आ रही, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो जो है नाली खड़ंजे या किसी भी एक राशन की बात ले ली जाए, राशन भी तो सभी को बराबरी से मिलता है। इससे सब सहमत है नहीं सहमत? तो क्या कारण है मुस्लिम मतदाता भाजपा सरकार पर, भाजपा पर जो है विश्वास क्यों नहीं जता पाता? कुछ नहीं, हमारे हिसाब से हम मुस्लिम का टैग लगा होने के खातिर आदमी सामने वाला हमको समझता नहीं कि हमने भाजपा को वोट दिया है। ऐसा ही है या रह चुकी है सभा? अच्छा, लड़ी थी। इस बार काहे नहीं लड़ी? क्या सब सुधार दिया सभासद साहब ने? इसलिए मोहल्ला नहीं सही, मोहल्ला सही नहीं है। मोहल्ला नहीं, क्यों, क्या हुआ? मोहल्ला आदमी को चुनता नहीं। अच्छा, हकीकत है ना बात। क्या समस्याएं हैं मोहल्ले की? मोहल्ले की समस्या ये है, जैसे नाली नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी है, हर चीज की परेशानियां हैं। मेंबर की पहुंच नहीं हमारे हो रही है, मेंबर की ही नहीं सुनवाई हो रही है। मेंबर साहब की सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, बोले मेंबर साहब ना, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई तो होते, लेकिन जब बजट ही नहीं तो काम किस चीज पे? बजट तो कह रहे हैं, बजट की कोई कमी नहीं है। बजट इनसे पूछो। एक नगर पालिका में दाखिल खारिज का 2-3 हजार रुपए ले जाता है, वो कहाँ जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आता बजट है कहाँ। नहीं, ये इनके उसकी बात नहीं। बजट आप और बताएं क्या समस्या है? क्या इन्होंने कुछ सुधार किया है? लाख रुपए लिया गया, कोई सुधार नहीं। तो क्या इस बार जो है मतदाता इन पे विश्वास नहीं जताएंगे? अभी जनता के ऊपर है, आधे लोग कहते देंगे, आधे लोग नहीं देंगे। अच्छा, आधे लोगों में 8 लोग और भी हैं। हाँ, अच्छा, एक हिंदू भाई भी जो है, 2 हिंदू प्रत्याशी खड़े हैं। हाँ। देखिए, बात विकास की जब आती है, विकास कोई भी करे या आप ही, बहुत से ऐसे हिंदू बहुल्य मोहल्ले हैं, चाहे बरबंडा ले लीजिए, उस्मान लगातार 25-20 सालों से जीतते आए हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई प्रत्याशी आपको अच्छा लगे और वो आपके जो है धर्म विशेष का ना हो, तो क्या अगर वो अच्छा काम का वादा करे तो लोग विश्वास जता सकते हैं? बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार कुछ ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 2 हिंदू प्रत्याशी हैं, एक तो अभी नहीं मिल पाए हैं, एक राजकुमार जी हैं यहाँ पे। इनके बारे में ये क्या पहले भी आते थे या अभी आए हैं चुनाव में? पहले कोई नहीं आया, पहले कोई नहीं आता है। जब हम लोग कहते बाढ़ में डूबते हैं, ना तो कोई मेंबर आता है, ना तो कोई चेयरमैन आता है। चेयरमैन साहब भी नहीं आए? चेयरमैन साहब भी नहीं आते। केवी गुप्ता है, केवी गुप्ता है, चेयरमैन साहब भी नहीं हाँ, आए? चेयरमैन साहब ने उनके घर में जाके उनके वहाँ पर कहकर चली आओ। अच्छा, मैं डरने वाली नहीं हूँ किसी से। हाँ, बचाने को तो इस बार आप प्रत्याशी के तौर पे कहे नहीं, इतनी जो है तेज तर्रार महिला यहाँ पर इतने अपने हैं, हम बहुत तेज, ठीक है, मगर यहाँ हमारे मोहल्ले में क्या कहते हैं, अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं अमीर बन जाऊंगी। वो कहते हैं तुम अमीर बन जाओगी, वो गरीब रह जाएंगे। तो इनको अमीर बना दिया है। इनको अमीर बनाया, तो अभी अमीर बने या नहीं बने इनकी कमी जाने। अब आप अमीर बन गए नहीं? चलिए, हम लगातार बात कर रहे हैं और हमारी जो है चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी। अंधेरा हो चुका है, तमाम मजेदार कमेंट भी लिए। हमें जो है एक चेयरमैन पद के जो है प्रत्याशी भी यही मिल गए और हम प्रयास कर रहे हैं लगातार मोहल्लों में जाकर मोहल्लों के लोगों से उनको चेयरमैन पद पे किसको जिता रहे हैं इसके बारे में राय जाने।